आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं जो राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 पर्सन्स हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, राजस्थान जीके के ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये पर्सन आते हैं। ये पर्सन जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कृषि पर्यवेक्षक, पशुधन विभाग, ठीक है, पशुपालन विभाग, ये सभी में ये पर्सन आए हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखना और पूरा पढ़ना। देखो, एग्जाम का यही रूल होता है कि जो पुराने प्रश्न होते हैं वही रिपीट होकर आते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, क्योंकि देखो सभी के पास पेपर नहीं होता, इसलिए किसी को पता नहीं होता। लेकिन आप पुराने प्रीवियस पेपर को उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न मिलते हैं। लगभग आपको 90% जो प्रश्न है वो सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे। आपको ऑप्शन है ना, ऑप्शन भी सेम मिलेंगे, ABCD ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10.41%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य में जो डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, तो भाई डेक्कन ट्रेप कहाँ पर है? ये डेक्कन ट्रेप है झालावाड़ और कोटा में। ठीक है, जो झालावाड़ है, कोटा है और MP का भी कुछ भाग है। ठीक है, ये डेक्कन प्रदेश में आता है। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो मावट है वो किस कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब यदि आपको ये प्रश्न पूछ ले कि मावट से लाभदायक फसलें कौन कौन सी है, तो भाई मावट से फसलें होने वाली उसमें क्या देंगे? एक तो रबी की फसल भी देंगे और खरीफ की फसल देंगे। तो आपको जो रबी की फसल होगी वो ही सबसे ज़्यादा क्या रहेगी? फायदेमंद रहेगी, और सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है चने और गेहूं के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो भाई ये देखो, ये अपने राजस्थान है, तो यहाँ पर MP है, यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ से एक माही नदी निकलती है और यहाँ से ये गुजरात में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये अपनी कौन सी नदी है? माही नदी। कई कई बार क्या होता है कि माही नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है, और इनकी सहायक नदियों में 3 सहायक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोम, अनास और चाप। ठीक है, ये 3 नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इन नदियों के अलावा यहाँ पर देखो, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील है। आप मुझे ये बताना, देखो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ये महाराजा जय सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये किस नदी का पानी रोककर, यानी कि कौन सी नदी का पानी रोककर ये नदी जो जयसमंद झील है ये बनाई गई थी? ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताना, और लास्ट में मैं बता दूंगा, वैसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप लास्ट में हमें बता देना, कमेंट करके बता देना। ठीक है ना, जय सिंह, महाराजा जय सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? भाई ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसकी स्थापना की थी 2010 में। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो ये संस्थान बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो ये घेरता है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया है? यानी कि जहां पर पेट्रोल निकलता है, जहां पर पेट्रोलियम और केमिकल्स निकलते हैं, वहां पर स्थापना की गई है। भाई ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बालोतरा। ठीक है, बालोतरा स्थान है। अब बालोतरा स्थान है, इसमें से देख लो कौन सा है? पंचपदरा। पंचपदरा ये जो स्थान है, यहाँ पर पेट्रोजोन स्थापित किया गया है। ठीक है, ये लगभग आपके 25 क्वेश्चन है, तो आप इन प्रश्नों को छोड़कर मत जाना, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल स्टार वाले 2-3 स्टार आप लगा लो इनके। ठीक है, वो प्रश्न है ये।
नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाई गई? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये प्रश्न लगभग सभी को आना चाहिए, क्योंकि भाई ये 6ठी 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न आप हमें कमेंट करके बताना। एक तो कौन सा था, जयसमंद झील वाला प्रश्न था, किस नदी को रोककर बनाया गया, और एक ये प्रश्न है, इन दोनों का आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? ये बताना है आपको किस। ये था प्रिंस अल्बर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। और वैसे ये रंगवाया किसने था? ये रंगवाया था राम सिंह ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित जो युद्ध हैं उन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए भाई। खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो कौन कौन से युद्ध पहले हुए थे, कौन सा बाद में, इनका क्रम जचाना है। सबसे पहले देखो, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको बताना है। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच में। ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। जो अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? मान सिंह लड़ने आया था। दिवेर का युद्ध ये कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। अब आप इसमें से ऑप्शन जचा लो, आपको पता चल जाएगा पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी, और फिर डी। सी ए बी डी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। जो ये यहाँ पर वे आना था, वे लगा लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादातर देखो, जो हल्दी घाटी का युद्ध है और दिवेर का युद्ध है, ये सबसे ज़्यादा जो डेट है ये पूछी जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में 2 मत हैं। एक तो है 18 जून 1576 और एक है 21 जून 1576। ठीक है, अपने एक जो लेखक है, शायद उनका नाम दशरथ शर्मा है, तो गोपीनाथ शर्मा है या दशरथ शर्मा, इनमें से एक है। उनका मत है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 21 जून 1576 को हुआ था। और जो अन्य इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं 18 जून। यदि देखो ऑप्शन में दोनों डेट आ जाए तो आपको 18 जून माननी है, और यदि एक डेट जैसे 18 जून न आए तो आपको 21 जून मानना है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। भाई प्रमुख कारण क्या था? जो अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी प्रथा का उपनाम है बंधुआ मजदूर। इसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो छोटे जो किसान होते थे उनको क्या देते थे? कर्ज। यानी कि किसान कर्ज लेते थे जमींदारों से, तो इनके बदले में क्या करते थे, अपने परिवार का कोई सदस्य होता था तो वो जमींदार के पास में छोड़ देते थे। तो जमींदार उससे मजदूरी करवाकर जो भी अपना कर बनता था या जो भी ब्याज बनता था, जो भी राशि बनती थी, वो उससे वसूल कर लेता था यदि किसान नहीं चुका पाता तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तलवार बंधाई शुल्क। तलवार बंधाई शुल्क किस पर लगाया गया था भाई? ये सैनिक सेवा शुल्क था, या धार्मिक शुल्क था, या युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क था, या उत्तराधिकार शुल्क था? तो ये उत्तराधिकार शुल्क था। आप हमें बताना चौवरी कर। चौवरी कर
किस सन में लिया जाने लगा, यानी कि किस सन में प्रारंभ किया गया था चौरी कर को, ये आप हमें बताना। ठीक है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है। ब्लू पोट्री होती क्या है? चीनी बर्तन होते हैं, उन पर जो चीनी बर्तन होते हैं उन पर रंगीन चित्रकारी करना या आकर्षक बनाना उनको। ठीक है, तो ये जयपुर की ब्लू पोट्री के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज विजय है इसका लेखक है जयानक भट्ट। एक और है भाई पृथ्वीराज रासो, दो बुक है पृथ्वीराज रासो। ये रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? विजय तो लिखी गई थी जयानक भट्ट के द्वारा और चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को, जिसे हम क्या बोलते हैं? मांड गायिका। ठीक है, मांड गायिका भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न और हैं, इसके बाद में हमारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ये देखो, ये सभी नृत्य भीलों के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन इसने विशेष पूछ लिया क्या? विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है हाथी मना। इसमें होता क्या है कि विवाह के अवसर पर जो भील पुरुष है वो जमीन पर घुटने टेक कर और तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हाथी मना। नाता है, नाता क्या चीज है भाई? रिश्ते का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, या परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ों का प्रशिक्षक। तो नाता क्या होता है इसमें? नाता है रिश्तों का एक नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा की बात आई है तो ये महिलाओं की क्या है? ओढ़नी विशेष है। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया वह था, देखो, सांगा का पुत्र। ठीक है, राणा सांगा, जैसे भोजराज था, रतन सिंह था और विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य और जो ये 4 राजा थे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इनके द्वारा क्या था कि जो कर्मावती थी, भोजराज तो पहले ही बीमारी के कारण मर गए थे। भोजराज कौन थे पता है आपको? भोजराज थे मीराबाई के पति। ठीक है, और रतन सिंह इसके भाई थे भोजराज के, तो रतन सिंह को मरवा दिया गया। फिर विक्रमादित्य ने शासन किया, पर विक्रमादित्य का शासन भी ज़्यादा दिन नहीं चला, उस पर भी अधिकार कर लिया गया। तो ये जो राजा बचा था ये था उदय सिंह। ठीक है, कौन था? उदय सिंह। तो जो पन्नाधाय है उसने किसको बचाया? उदय सिंह ने बचाया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको जो 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है, एक तो जो आपको गोमती नदी का पूछा था वो प्रश्न आपको हमें बताना है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इससे बेस्ट पर्सन, यानी कि और भी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपके जैसे RAS एग्ज़ाम्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और जो भी वीडियो एग्ज़ाम के लिए और पटवार एग्ज़ाम के लिए, तो हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।